नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। संजीव हंस तथा गुलाब यादव प्रकरण में बिहार सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। संजीव हंस बिहार सरकार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अभी ईडी के रिमांड पर हैं। उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में आय से अधिक संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के द्वारा गत दिनों गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। फिलहाल ईडी ने उन्हें रिमांड पर ले लिया। उनके साथ ही प्रदेश के पूर्व विधायक जो आरजेडी से चुनाव जीते थे गुलाब यादव तथा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी के उम्मीदवार रह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में झंझारपुर से निर्दलीय लड़ने वाले गुलाब यादव भी ईडी के रिमांड में है। देखिए, गुलाब यादव और संजीव हंस के बीच दोस्ती थी। इन दोनों पर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था। बहरहाल बलात्कार के उस केस से राहत तो संजीव हंस को मिल चुका है, लेकिन ईडी के रिमांड में संजीव हंस के लिए समय काटना मुश्किल होता जा रहा है। संजीव हंस सूबे के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और संजीव हंस के मामले में बिहार सरकार बुरी तरह घिरती हुई दिख रही है। वो मर्सिडीज बेंज जो स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी ने स्मार्ट मीटर लगाने के ठेके के एवज में दिए थे और उनके यहाँ ईडी रेड के दौरान बरामद संपत्तियों के दस्तावेज कई कहानियां कह रहे हैं। सबसे पहले तो मर्सिडीज देने वाली कंपनी के पीछे ईडी की कार्रवाई होने जा रही है। उस कंपनी पर ईडी की कार्रवाई आरंभ होने के साथ ही बिहार सरकार में कार्य करने वाले कई कंपनियां जो दूसरे प्रदेशों से बिहार में आकर सैकड़ों करोड़ के ठेकों का काम कर रही है, उनके बुरे दिन आने वाले हैं। देखिए, मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ी स्मार्ट मीटर लगाने के एवज में जो ठेका है उसके एवज में कमीशन के तौर पर दी गई मर्सिडीज के अलावे और क्या क्या दिए गए, यह इसकी जांच ईडी की कर रही है। ईडी के पूछताछ में कई रहस्योद्घाटन संभव है। मसलन विभाग में क्या सिर्फ प्रधान सचिव संजीव हंस को ही रिश्वत के तौर पर कंपनी ने मर्सिडीज कार गिफ्ट की, या विभाग के कई अन्य अधिकारी, कई अन्य आईएएस, या फिर बिहार सरकार में शामिल किसी बड़े मंत्री को या सीएम के किसी अन्य करीबी को, सीएम के किचन कैबिनेट के किसी बड़े सहयोगी को कितनी महंगी गिफ्ट दी गई है, इसकी जांच ईडी कर रही है। अगर संजीव हंस ईडी के पूछताछ के दौरान मुंह खोलते हैं तो कई आईएएस अधिकारी समेत कई मंत्रियों पर शामत आ सकती है। देखिए, भ्रष्टाचार की गंगोत्री में संजीव हंस अकेले नहीं हैं और न सिर्फ उनके साथ गुलाब यादव हैं। यह एक वानगी है कि ईडी तक इनके मामलों से, इनके भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़े सबूत पहुंच गए और उन सबूतों को ईडी भी दरकिनार नहीं कर सकी। मामला यही फंस गया। ईडी को मामला दर्ज करना पड़ा। पहले छापेमारी संबंधी कार्रवाइयां हुई, उसके बाद बरामद दस्तावेजों का अंकेक्षण हुआ। मतलब उन बरामद दस्तावेजों के बारे में गहरी तहकीकात की गई और इसके बाद गिरफ्तारी हुई। सूबे के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, एक पूर्व विधायक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल चले जाते हैं और सरकार के चेहरे पर सिकन नहीं आ रहा है। यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि संजीव हंस न सिर्फ ऊर्जा विभाग बल्कि सिंचाई विभाग में भी प्रधान सचिव रह चुके हैं। देखिए, सिंचाई विभाग और ऊर्जा विभाग दोनों ही विभाग ठेकेदारी से जुड़े विभाग हैं। दोनों विभाग से सैकड़ों करोड़ के कार्य निकलते हैं, निविदाएं निकलती है। कई बाहरी कंपनियां दोनों विभाग में करोड़ों के काम ले चुकी है और उनसे संबंधित कई आपत्तिजनक दस्तावेज ईडी को रेड में मिले हैं, जिसको लेकर ईडी रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ करेगी। देखिए, पूछताछ में यह संभव है कि संजीव हंस अपने साथ इस खेल में शामिल किसी अन्य अधिकारी के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। अगर संजीव हंस किसी अन्य अधिकारी के बारे में बताते हैं तो निश्चित तौर पर ईडी को उस अधिकारी के खिलाफ भी मामला दर्ज करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, विभागीय भ्रष्टाचार से जुड़े इन मामलों में कई राजनीतिज्ञों के फंसने की संभावना है।
जो सीएम नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट से जुड़े बताए जाते हैं। देखिए, प्रधान सचिव सिर्फ मर्सिडीज लेकर किसी को ठेका नहीं दे सकता है जब तक कि उक्त ठेके से जुड़ी बड़ी अमाउंट सरकार में बैठे अन्य बड़े बड़े किरदारों तक नहीं पहुंचते हैं। किसी एक व्यक्ति के वश की बात इतनी बड़ी भ्रष्टाचार के मामले को अंजाम देना संभव ही नहीं है। इसलिए रिमांड अवधि के दौरान जैसे जैसे पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बिहार सरकार में शामिल कई बड़े नेताओं और अफसरों की नींद हराम हो गई है। कहा जाता है यह कि रिमांड के बाद, इनकी रिमांड अवधि, पूछताछ की अवधि समाप्त होने के बाद ईडी बड़ा खुलासा करने जा रही है। सूबे के 3 बड़े आईएएस अधिकारी तथा 2 बड़े राजनेता ईडी के निशाने पर हैं, जिन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल रिमांड के दौरान पूछताछ का सिलसिला जारी है और ईडी को लगातार चौंकाने वाले तथ्य हाथ लग रहे हैं। बड़ी कार्रवाई होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ। ईडी की यह कार्रवाई आने वाले समय में बिहार में भ्रष्टाचारियों के लिए सबब बन सकती है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।